नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। बटेर पालन आप कर रहे होंगे और बटेर पालन से जुड़े हुए कई वीडियो भी आपने देखा होगा, लेकिन आज हम बटेर पालन में और उसकी पद्धति में थोड़ा सा अलग पद्धति आपको दिखाने जा रहे हैं, यानी कि पिंजरा पद्धति। और ये इसका सफल ये प्रयोग भी हो चुका है और इस समय हम मौजूद है वैशाली जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में और हमारे साथ है डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, जो इस विधि के बारे में बताएंगे कि पिंजरे में बटेर पालन करने से क्या फायदे हो सकते हैं और कितना एक बिना जिनके पास जमीन नहीं है वो कैसे एक घर में या अपने छत पे कैसे इसका पालन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम बताएंगे कि हैचरिंग यानी कि जो अंडे से जो चूजे तैयार होते हैं वो कैसी मशीन होती है और कैसे वो पूरी प्रक्रिया होती है, उसको भी हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले इस पिंजरे के स्ट्रक्चर को समझते हैं और इससे कितना फायदा हो सकता है, उसके बाद हम आपको उस वीडियो उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले किसान तक में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, ये जो पद्धति है हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जिनके पास जगह होता है वो जमीन में ऐसी जगहों पे बटेर पालन करते हैं बड़े लेवल पे। ये पिंजरा पद्धति क्या है और इससे कितना फायदा होने वाला है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे शहरीकरण होता जा रहा है तो रहने के लिए ही स्पेस कम होता जा रहा है। तो चिड़ियों और जो पशुपालन है उनके लिए हमारे पास इतना पर्याप्त स्पेस नहीं है कि हम उनको पहले खुले जैसे खेतों में रखते थे, वैसी व्यवस्था अब नहीं रह गई है। तो इस चीज को छोटे रूप में या ये कहें कि हम उसको जगह कम होती गई तो किस तरह से उसको हम तब भी उससे उत्पादकता ले सकते हैं। इसके लिए क्या है कि पिंजरा पद्धति आया और इसमें जो है पक्षियों का देख रेख आसानी से हो जाता है, क्योंकि ज्यादा एरिया जब देते हैं हम तो रख रखाव या देखने में लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। और अगर ये छोटा है तो आप इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं और पर पर्सन जो है वो मतलब एक आदमी इसको इजीली देख सकता है। तो इसमें क्या है कि पिंजरा पद्धति में हम अपने पास कितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग ये बनवाते हैं। जैसे अब हमारे पास था एक डेमो यूनिट के लिए है, तो हम लोग ने इसको 6 फीट लंबा है और करीब 2 फीट चौड़ा है और हाइट में ये 2.5 फीट है। तो ये ऐसा दो टायर सिस्टम है। इसमें मल्टी टायर होता है, इसमें हमने 2 ही टायर यूज किया है। चाहे तो इसमें मल्टी टायर कर सकते हैं जी, एक ऊंचाई से लेके 3 से 4-5 हाँ 4-5 कर सकते हैं। और उसमें हम जो नया मॉडल है अभी हम लोग का आ रहा है बन के, वो मॉडल क्या तो उसमें क्या है कि उसमें एक कलेक्शन ट्रे है, उसमें थोड़ा स्लॉटेड है, मतलब स्लॉटेड है, वो थोड़ा स्लोपी है और जो भी अंडा देता है वो बाहर आके कलेक्ट हो जाता है और वो इजीली है, मतलब हाथ डालने का भी जरूरत नहीं है। एक तरह से लेयर फार्मिंग की जो लेयर करते फार्मिंग का हैं कुछ उसी तरह का हाँ, वो बस रहेगा। बस लेयर फार्मिंग का स्ट्रक्चर यही रहेगा, तो स्ट्रक्चर यही है, स्लोप टाइप का स्लोप बना में दिया रहेगा जाएगा और बाहर में फीडिंग का रहेगा वो। जी। इसमें डालने का जिस तरह से हमने ये कन्वेंशनल है पुराने में, दिखाते रहिए थोड़ा सा तो इसमें पुराने वाले में क्या है कि वाटर और फीडर सेपरेट रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो नया वाला है उसमें बाहर से देते हैं फीडर और उसमें अंदर से स्पेस रहता है, चिड़िया आके अपना दाना खा के। मतलब दोनों कहा जाए तो सही है, इसको भी अगर थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए। अगर सर ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, अगर एक लेयर की मैं बात करूं तो इसमें कितने आ जाते होंगे बटेर? इस एक लेयर में जैसे कि हम लोग नॉर्मल मुर्गी के लिए जो होता है चिकन, उसके लिए 1 स्क्वायर फीट देते हैं, लेकिन इसमें बटेर के लिए 0.25 स्क्वायर फीट देते हैं, या आप कहें कि 200 से 250 सेंटीमीटर, मतलब ये स्पेस होता है। तो उसी हिसाब से हमारे पास इसमें ऊपर 48 तक आ जाते हैं, 50 तक, नीचे भी 50 रख सकते हैं आप। 50 रख सकते हैं, तो करीब करीब 100 आ जाता है। 100 में आराम से पर मंथ हम लोग 150 के हिसाब से 5,000 रुपये इनकम हो सकता है अगर आप बढ़िया से बेच रहे हैं। अगर 50% भी बेचते हैं तब भी आपको 2,500 रुपये मुनाफा पर मंथ हो जाएगा। कितने में बिक जाते हैं सर? एक 50 रुपये का बिकता है। एक 50। खर्चा कितना आ जाता है सर? खर्चा करीब करीब 40 रुपीज ही आता है। मुर्गी वाला ही? हाँ। मुर्गी वाला तो चूंकि 80-50 रुपए ये 45 दिन में तैयार हो जाता है। तो 45 दिन में जो तैयार होता है उसका जो दाने का कॉस्ट होता है वो करीब करीब ये 1.3-1.4 kg तक खाता है। तो 1.5 किलो दाने का कितना ही बनेगा। तो लाइक डिपेंड करता है, अगर आप खुद का दाना बनाते हैं तब भी 25 से 30 रुपए किलो ज्यादा नहीं आएगा अपना घर। तो हम लोग भी इसको कॉस्ट निकाल के देखे हैं, तो उसमें हमें करीब अराउंड पर पीस जो है 15 रुपीज का फायदा होता है। 35 रुपीज में इसका हो जाता है ग्रोथ। 35 रुपीज में 45 दिनों में तैयार हो जाती है, 50 रुपए में बिक जाता है। यानी कि 15 रुपए एक बटेर पे फायदा हो जाता है। फायदा हो रहा है। तो एरिया भी बहुत कम लग रहा है, इनकम भी मुझे लग रहा है कि ठीक ही ठाक है। सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, नर तो मेल मीट के लिए हो गया, मादा जो होती है अंडे देती है, तो अंडे 300 दिन लगातार देती रहती है। बीच में कभी मंथ में 2-4 दिन के लिए पौज आता है, नहीं तो इसके बाद अंडे लगातार देती रहती है। देखिए, आपने पिंजरा पद्धति से बटेर पालन को तो आपने देख ही लिया होगा।
अब हम हैचरिंग की सोच रहे हैं, इस वीडियो में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें कि हैचरिंग अगर आप करना चाहते हैं, अंडे से चूजा मतलब वो करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनता है, वो मशीन क्या है, वो भी हम आप इसको वीडियो में दिखा दें और डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएंगे भी कितने में मिल जाएगा और कोई चाहता है बिजनेस करना तो कितने खर्चे में इसको कर सकता है और कितना उसको इनकम हो सकता है। सर इसके बारे में बताइए, ये मशीन जो है ये एक्चुअली में एक इंक्यूबेटर कम हैचर मशीन है। इंक्यूबेटर का मतलब यही होता है कि इसमें अंडों को अगर हम रख देते हैं तो अंडा सेने की एक कृत्रिम मशीन है। अंडा सेने के बाद ये जैसे अलग अलग जो जाति है उसका अलग अलग समय पे चूजा निकलता है। जैसे बटेर है तो 17 दिन में मतलब पूरा हो जाता है, 18वें दिन निकलता है। लेकिन यही अगर मुर्गी है तो उसमें 21 दिन लेता है। ये भी ऐसे ही रहता है वो भी? हाँ, सेम मशीन है। यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने के लिए होता है। और इस मशीन को हम बटन को दबा के यहाँ पे चाहेंगे तो रिले से टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बता रहा है तो इसमें हमने जैसे 30 पर इसको दबा के अगर हमें बढ़ाना है तो हमने इसको सपोज 37.6 कर 37.7 कर लिया है। कम करना है तो ये तो हम रखते हैं 37.5। तो 37.5 इसके लिए हाँ, बटेर के लिए? हाँ, इंक्यूबेटर टेम्परेचर। और इसके बाद क्या होता है इसमें, इस अब मशीन के अंदर चलते हैं कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है। तो देखिए इसमें अंडे बैठे हैं और अलग अलग डेट के अंडे बैठाए गए हैं। ये 8 फरवरी का है, 9 फरवरी का, 10 पर डे जो है हमारा 8 से 10 अंडा निकलता है। तो हम लोग अभी नए नए अंडे इसमें बैठा देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसमें एक और सेटअप होता है कि चूंकि जो बटेर होता है वो चिड़िया अपने अंडों को घुमाती है, तो इसमें ये भी फैसिलिटी है कि अंडा जो है वो घूमता है, ऑटोमेटिक रोटेशन होता है। तो ये कम से कम 4 से 5 बार रोटेशन होना चाहिए पर डे। एटलीस्ट जो है वो 6 घंटे पे रोटेशन, 6 चौके 24, तो 4 बार रोटेशन होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि अंडे चिपकता नहीं है और जब चूजा निकलता है तो निकलने में उसको दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए रोटेशन जरूरी है, नहीं तो इसका जो अंदर में यॉक है वो स्टिक हो जाएगा इसके एक के सेल से और वो चूजा निकल नहीं पाता है। तो ये बहुत जरूरी है। और इस सिस्टम को चलाए रखने के लिए इसमें पानी का जो है एक ट्रे रखते हैं वाटर का, तो ये नमी को बरकरार रखता है। और अंदर में एक हीटर भी लगा है, तो उसी हीटर से ये इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है और ये पानी भी वेपराइज होके इसमें इसको आर्द्रता मिलती रहती है। इससे कितने दिनों, 14 से जो बता रहे 14 से 15 दिनों में ये चूजा अपने आप निकलने लगता है, तो फिर आप लोग यहाँ पे लाके उसको, वो ब्रूडर है हमारा। ये ब्रूडर हो गया, ये देखिए ये ब्रूडर है। ये यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ पे होगा। यहाँ कितने दिन रहता है? यहाँ करीब करीब 1 वीक तक रहता है। 1 वीक के बाद जो हमने वीडियो में आपको शुरुआत में दिखाया था वीडियो में, ब्रूडर के बाद वो ग्रोवर है। ग्रोवर में तो ग्रोवर तक चला जाता है, उसके बाद वो डायरेक्ट मार्केट में चला जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो अच्छा सर, ये मशीन जो है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, ये कितने रुपए का पड़ जाता है? और कोई आदमी चाहता है कि वो बिजनेस करना चाहे, सर थोड़ा सी इधर आइए, कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो क्या करे, इसके लिए कैसे करे, वो क्या? जैसे ये जो मशीन है इंक्यूबेटर कम हैचर, ये कृत्रिम अंडा सेने की जो मशीन है वो बाजार में कई रेट के हिसाब से अवेलेबल है। जो हमने इसको खरीदा है ऑनलाइन, जो मंगाया गया है वो 40,000 का है। तो ये ऐसे तो कॉस्टली पड़ेगा, बट ये बनाया भी जा सकता है, जिसका हम लोग अभी प्रोटोटाइप बना रहे हैं अभी कृषि विज्ञान केंद्र में, और ये मेले के दौरान बन भी जाएगा। तो उसकी कैपेसिटी से थोड़ी कम होगी, बट ये शुरुआत है अभी। तो हम लोग इससे कम में 50% में हम लोग का प्लानिंग है, इससे कम में मतलब 20,000 रुपए, 20,000 से भी कम में जाएगा, 10,000 तक हम। इसमें कितने अंडे रख सकते हैं? इसमें 200 अंडे, 200 अंडे, यानी कि 200 चूजे तैयार और जो अभी हम बना रहे हैं वो अराउंड 3000 का कॉस्ट आ रहा है, और उसको हम 50 अंडे का बना रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि 3 चौके 12 भी करेंगे तो 10-12 हजार में इतने बड़ी कैपेसिटी का हम बना लेंगे। पिंजरा पद्धति और साथ ही साथ हैचरिंग की भी हमने बताया कि हैचरिंग कैसे की जाती है, और कुछ इस तरह से मशीनें हैं। आप भी इस मशीनों का उपयोग करके, और थोड़े से अगर आपको विस्तार में जानकारी चाहिए तो कृषि वैज्ञानिक जो हैं, जो पशु पालन से जो हैं, कुक्कुट पालन से जो जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं। अगर आप वैशाली जिला के हैं तो आप आराम से केवीके भी आके डॉक्टर अनूप कुमार सिंह से भी आप सलाह ले सकते हैं, और ये आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आप कैसे इस बिजनेस को करिए और कैसे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।